हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके कुछ फॉर्मूले जिनको हम प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को जानने से पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म के बारे में जानना होगा कि ट्रांसफॉर्म होती क्या है। अगर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करें, ए ट्रांसफॉर्म या ए ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मैथमेटिकल डिवाइस और टूल विच कन्वर्ट्स वन फंक्शन इनटू अनदर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है या ये एक ऐसा टूल है, डिवाइस है, मैथमेटिकल डिवाइस जो एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करती है या ट्रांसफॉर्म करती है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ी है, यानी कि इंटीग्रेशन आपने करना सीखा है। डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म पढ़ी है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना आपने सीखा है। जो आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी एक ट्रांसफॉर्म ही होती है। इंटीग्रेशन जो करते हैं वो भी एक ट्रांसफॉर्म ही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन मैंने कंसीडर किया यहाँ पर एफ एक्स कोई फंक्शन है जो हमारा साइन एक्स के इक्वल है। जब हम इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर या डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, यानी कि डी इसके ऊपर लगाएंगे, एफ एक्स के ऊपर जब डी लगाते हैं यानी कि डी लगेगा आपका साइन एक्स के ऊपर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, है ना। इसका मतलब होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कोस एक्स होता है। तो हमने क्या किया कि डिफरेंशियल जो ट्रांसफॉर्म है, डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है, हमने किसी फंक्शन एफ एक्स के ऊपर लगाया जो कि साइन एक्स था, और एक नया फंक्शन हमें मिला कोस एक्स की फॉर्म में। साइन एक्स के ऊपर लगाया था और हमें जो दूसरा फंक्शन मिला है वो कोस एक्स मिला है ना, जिसको हम नाम दे सकते हैं जी एक्स। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वो जब एक फंक्शन के ऊपर लगा तो उसके ऊपर लगने के बाद आपको एक नया फंक्शन मिला जिसको आपने जी एक्स का नाम दिया। ठीक है, तो यही ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल डिवाइस है, टूल है, जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म। देयरफॉर नीचे मैंने लिखा भी है, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी gives a new function gx when apply on the function fx। जब इसको fx के ऊपर लगाते हैं तो नया फंक्शन हमें gx मिलता है। तो ये होती है डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म। ऐसे हमारा इंटीग्रल भी एक ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये तो हो गई हमारी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म से आपको पता लगा कि ये एक ऐसा ऑपरेटर या एक ऐसा ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसको आप किसी फंक्शन के ऊपर लगाए तो नया फंक्शन मिलता है। ऐसे ही हम डिफाइन करने वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा या एक ऐसा टूल होगा मैथमेटिकल, है ना, एक ऑपरेटर होगा जो किसी फंक्शन के ऊपर लगाया जाए तो आपको एक नया फंक्शन मिलेगा। लेकिन वो डिफाइन किस तरीके से हम करने वाले हैं वो समझिए। इसके लिए हमने कंसिडर किया कि एक एफ टी फंक्शन है, बी ए फंक्शन ऑफ टी, टी का फंक्शन है, डिफाइन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो। एक फंक्शन है एफ टी जो कि डिफाइन है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि टी की जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होगी और वो इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन है। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई, इसकी नोटेशन क्या होती है इसको जान लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करते हैं एल से, और किसके ऊपर लगाते हैं? फंक्शन एफ टी के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी नोटेशन होती है। ठीक है, बाकी इसकी कुछ और नोटेशन भी होती है जिसको आगे नोट में लिखवाऊंगा। फिलहाल तो हम जो जनरल नोटेशन चलती है उसको लेकर के चलेंगे। एल किसके ऊपर लगता है? एफ टी के ऊपर, और इसको हम कहते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी। एंड इज डिफाइन बाई, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? जब ये लाप्लास ऑपरेटर एल एफ टी फंक्शन के ऊपर लगता है तो इसको हम डिफाइन करते हैं एक इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और
एफ टी जो फंक्शन जिसका हमें लाप्लास निकालना है डी टी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ टी का, जो कि आपको याद करना है। फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। और इसको सॉल्व करने के बाद, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एक फंक्शन मिलेगा और वो p का फंक्शन मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब किसी एफ टी फंक्शन के ऊपर ये ट्रांसफॉर्म लगेगी तो हमें एक अनदर फंक्शन मिलेगा जिसको मैंने स्मॉल एफ पी का नाम दिया है। p का फंक्शन मिलेगा, p पैरामीटर का। और ये जो p है ना आपका, ये एक पैरामीटर है जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर, ये फॉर्मूला हमारा होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। और ये करता क्या है, एफ टी के ऊपर जब लगेगा तो हमें एक अनदर फंक्शन देगा एफ पी, पी का एक फंक्शन देगा। पी हमारा एक पैरामीटर है, ठीक है, जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और इसकी ये शर्त है प्रोवाइडेड डेट द इंटीग्रल एग्जिस्ट, ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फंक्शन हमारा इस इंटरवल में डिफाइन हो प्रॉपर तरीके से और इंटीग्रल एग्जिस्ट करे, तभी हम कहते हैं कि हमारा लाप्लास होगा एफ टी का। ठीक है, तो यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, एक इंटीग्रेशन होता है जो कि एक p का फंक्शन एफ पी देगा। ये डेफिनेशन हम आगे हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक्स में इस p पैरामीटर की जगह पे s पैरामीटर भी दिया होता है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होता है कि कभी p में क्वेश्चन आ जाता है, p पैरामीटर में, कभी s में आ जाता है। तो आपको प्रैक्टिस दोनों तरीके से करनी है। ठीक है, या इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि p में आप सॉल्व कर लीजिए जैसे कि हम प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में p को s रख सकते हो तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। जैसे आपको पूछा जाएगा ऐसा आप जवाब देंगे। अगर s में आंसर पूछा है तो s में आप आंसर देंगे, अगर p में पूछा है तो p में आप प्रूफ कर सकते हो। तो इसी फॉर्मूले को जो ऊपर मैंने फॉर्मूला p की फॉर्म में लिखा है, इसको हम s की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, s पैरामीटर की फॉर्म में भी, है ना। नोट नंबर 1 में मैंने यही बताया है। वी कैन यूज पैरामीटर s ऑल्सो फॉर p, s के लिए s भी हम यूज कर सकते हैं p के लिए। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू, इस बार जो हमें फंक्शन मिलेगा वो s का फंक्शन मिलेगा जिसको हम एफ एस कहेंगे। यानी कि अगर हम पैरामीटर चेंज करें, p की जगह पे s लाते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा s की फॉर्म में और s का ही फंक्शन मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताया, इसको याद रखना है। क्वेश्चन हमारे p में भी चलेंगे, s में भी। आप किसी एक में प्रैक्टिस कर लीजिए और जैसा आपको पूछा जाता है उसकी जगह पे उसको इक्वल पुट कर सकते हैं। कुछ और नोटेशन जब हम इसके एप्लीकेशन पे जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इसको अप्लाई करेंगे, लाप्लास को सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की नोटेशन भी चलती है। नोट नंबर 2 में बताया मैंने, सम टाइम वी यूज द नोटेशन लाप्लास ऑफ एफ टी को कभी कभी एफ बार पी से भी लिखा जाता है, एफ के ऊपर बार लग जाता है और पी का फंक्शन बन जाता है। अगर किसी वाई टी फंक्शन के ऊपर लगता है लाप्लास तो वाई बार पी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी हम इसको लाप्लास ऑफ एफ टी को, क्योंकि पी का फंक्शन आता है, हम एफ ना कह के फाई भी इसको बोल सकते हैं, ई टी सी एटसेट्रा, इस तरह की नोटेशन चलेगी, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया ऊपर, जिसको हमने पढ़ा, इसका यूज क्या है, इसका यूज इस मॉड्यूल में आपका इस यूनिट में दिया गया है ना। इसका मेन यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे, हालांकि इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व होती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट यूज इसका वहीं पर है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज वाइडली यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसको, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ऑर्डिनरी भी हो सकती है या पार्शियल भी हो सकती है। ऑर्डिनरी हमारे सिलेबस में है जिसको हम पढ़ेंगे, पार्शियल जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको हम अप्लाई करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल जाती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा। अब इसके कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनका हम आगे सभी लेक्चर्स में यूज करेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, है ना।
सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी आप आगे जाके सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर आपको सभी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो हमारे फॉर्मूले हैं वो अच्छे से तैयार किए जाए, और तैयार करने पर तभी आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसमें होती है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन को मैंने नाम दिया f1t का, दूसरे फंक्शन को मैंने नाम दिया f2t का, ये t के फंक्शन है, देन हम इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वो लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया c1 f1t प्लस c2 f2t, ये लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। तो जब हम इसका लाप्लास निकालेंगे, यानी कि इस फंक्शन के ऊपर लाप्लास L लगाएंगे, तो लीनियर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अलग अलग का लाप्लास निकलेगा। मतलब c1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, लाप्लास किसके ऊपर लग जाएगा? f1t के, है ना। c2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लाप्लास किसके ऊपर लगेगा? f2t फंक्शन के। मतलब लेफ्ट साइड में ये दोनों फंक्शन सम में थे जिसका हमें लाप्लास निकालना था। राइट साइड में हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट को बाहर लेंगे, है ना, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में निकालते कांस्टेंट को बाहर, है ना, c1 c2 को बाहर लेंगे और f1 फंक्शन का लाप्लास अलग और f2 फंक्शन का लाप्लास अलग 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 हो जाता है। c1 c2 हमारे कांस्टेंट है। तो यानी कि लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, जिसको हम आगे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। मतलब कई सारे फंक्शन अगर प्लस और माइनस में आपके साथ पास है तो आप उसमें लाप्लास लगाते हुए अलग अलग पर ऑपरेट कर सकते हो लाप्लास को। फिर हम चलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। कुछ एलिमेंट्री फंक्शन हमारे होंगे जो कि कोर फंक्शंस होंगे, कोर फॉर्मूले होंगे जो कि पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होने हैं। सबसे पहले हम लाप्लास निकालना सीखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल टू 1। मतलब 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम फाइंड करना सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा, डेफिनेशन यूज करेंगे। डेफिनेशन हमें ये कहती है वी हैव, अगर हम लाप्लास निकालते हैं ft का तो एक इंटीग्रेशन होता है जो 0 से इन्फिनिटी होगा, e की पावर माइनस pt, और ft फंक्शन जिसका लाप्लास निकालना है और dt। ये तो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर ft की वैल्यू 1 है। अगर ft की वैल्यू 1 है तो इस इंटीग्रेशन में हम जहाँ पर ft है उसको हम 1 रख देंगे, dt। ठीक है, तो यानी कि सॉल्व करके आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt dt। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। e की पावर माइनस pt का अगर इंटीग्रेशन करें तो e की पावर माइनस pt अपॉन में होगा माइनस p, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax ही होता है, डिवाइड में a चला जाता है, a का यहाँ पर काम कौन करता है? माइनस p, तो इसलिए माइनस p डिवाइड में जाएगा। फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले यहाँ पर t की जगह पर इन्फिनिटी रखना होगा। तो ये आपको मिलेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस p। फिर सेकंड लिमिट करते हुए माइनस रखते हैं, है ना, e की पावर t की जगह पे 0 रखेंगे तो e की पावर 0 अपॉन माइनस p, ये हमें मिल जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आप जानते हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है और e की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को अगर यूज करें, पहली टर्म 0 हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस होके 1 अपॉन p यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 का वो हमने फाइंड किया। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो लाप्लास होता है 1 का, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, वो 1 अपॉन p के इक्वल होता है, और चूंकि p डिवाइड में है तो p को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा लाप्लास के लिए फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारा p का एक फंक्शन बनता है जो कि 1 अपॉन p होता है। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। इस तरीके से कुछ और फॉर्मूले भी प्रूफ करेंगे हम। पहला फॉर्मूला हमारा है जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे फॉर द फंक्शन ft इक्वल टू t की पावर n। ठीक है,
अब हम फाइंड करते हैं एफ टी इक्वल टू टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो डेफिनेशन है वो लिखी जाएगी पहले। वी हैव, डेफिनेशन हमारी लाप्लास की होती है कि अगर लाप्लास किसी एफ टी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये तो होती है डेफिनेशन लाप्लास की जो मैंने आपको बताई थी। अब इसमें हम एफ टी की वैल्यू जो है टी की पावर एन है, एन कोई रियल नंबर दिया है, तो हम 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी की जगह पे हम रख देंगे टी की पावर एन। अगर एफ टी की जगह पे हम टी की पावर एन रखते हैं तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। लास्ट सेमेस्टर 1 में मैंने आपको बीटा गामा फंक्शन बताया था। बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से बहुत ईजी हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और टी की पावर एक ऐड कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n प्लस 1 माइनस 1 डी टी। अब इसमें बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अच्छे से याद होगा। 0 से इन्फिनिटी उसमें लिमिट थी हमारी e की पावर माइनस ए टी और t की पावर m माइनस 1 डी टी। ये फॉर्मूला हमारा होता है गामा m डिवाइड बाई a की पावर m। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन a की जगह पर जो वर्क करेगा वो यहाँ पर p कर रहा है a की जगह पर वर्क, और m का जो काम करेगा वो करेगा n प्लस 1। यानी कि इस फॉर्मूले में हम a की जगह पर p यूज़ करेंगे, ठीक है, और m की जगह पर n प्लस 1 यूज़ करेंगे, जिससे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई p की पावर n प्लस 1। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं टी की पावर n की, तो वो फॉर्मूला हमारा बनता है गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई p की पावर n प्लस 1। ठीक है, और p यहाँ पर हमारा होगा 0 से बड़ा, क्योंकि डिवाइड में है, नहीं तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर 0 लेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो गामा है, आप जानते हैं गामा में नेगेटिव, गामा में अगर यहाँ पर हम -2 रख देते हैं, n की वैल्यू -3 रख देते हैं, तो गामा में नेगेटिव आ जाएगा, जो कि फैक्टोरियल में बदलकर इन्फिनिटी बन जाता है जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए इसकी कंडीशन हम ये भी रखेंगे, एंड n इज एनी रियल। n हमारा एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन -1 हो, रियल नंबर हो, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। ठीक है, तभी ये हमारा गामा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला, जिसमें हमने t की पावर n का फॉर्मूला गामा की फॉर्म में निकाला है, और n की जो वैल्यू है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वो -1 से बड़ा होना चाहिए, p हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी का हम एक स्पेशल केस जनरेट करेंगे। यदि ये n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, ठीक है, मतलब रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन n हमारा अगर इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसी फॉर्मूले को हम डिड्यूस करेंगे। इफ़ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन, ठीक है, आप जानते हैं कि जो गामा n प्लस 1 होगा, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल में बदल जाता है। मैं फैक्टोरियल को, आप ऐसे लिखते होंगे, है ना, मैं फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। तो फैक्टोरियल n में ये कन्वर्ट हो जाएगा। गामा n प्लस 1 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n, जो कि आपने ओल्ड सेमेस्टर में पढ़ी अच्छे से। देयरफॉर ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा, लाप्लास ऑफ t की पावर n, आपने फॉर्मूला पढ़ा है गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1, ये फैक्टोरियल में बदल जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1, है ना, और p हमारा होगा ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीजर वाला केस। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो हम फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर n हमारा रियल नंबर है और -1 से बड़ा है तो हम ये गामा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे, दोनों को एक ही केस से बन जाते हैं। अगर इसमें हम n को 1 रखते हैं, ठीक है, तो हम n को 1 अगर रख दें तो लाप्लास हम t की पावर 1 का निकल जाएगा, यानी कि लाप्लास ऑफ t निकलेगा फैक्टोरियल 1 अपॉन p की पावर 1 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन p स्क्वायर। किसका लाप्लास होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है t की, क्या,
टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी 1/p²। ऐसे t², t⁻3, t⁻4, इन सब की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हो। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at का, है ना। e⁻at का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/p-a। अब ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसी को उठा लेते हैं, है ना। वी हैव, डेफिनेशन हमारी होती है कि अगर हम लाप्लास निकालते हैं ft फंक्शन का तो वो होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt ft dt। ये फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है, याद कर लेंगे आप इसको। अब यहाँ पर जो ft की वैल्यू है वो e⁻at है, यानी कि ft की जगह पर e⁻at रख देंगे। 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt इंटू e⁻at dt। अगर e की पावर को सॉल्व किया जाए 0 से इन्फिनिटी e⁻- मैंने कॉमन ले लिया, साथ ही साथ में इसमें t भी कॉमन ले लेते हैं। t भी कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको p-a इंटू टी dt, है ना, क्योंकि आप जानते हैं पावर साइड हो जाएगी तो माइनस t कॉमन लेने पर p-a अंदर बचेगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। इसमें वही e⁻ax वाला फॉर्मूला लगेगा, e⁻ax/a। a का काम कौन करेगा यहाँ पर, -p-a, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा होगा e⁻−p-a t डिवाइड बाई -p-a, और लिमिट यहाँ पर जाएगी 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें फिर से वही t की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, है ना। t की जगह पर अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो e⁻−∞ डिवाइड बाई -p-a मिलेगा। फिर t की जगह पर 0 रखेंगे तो e⁻0 डिवाइड बाई -p-a मिलेगा। e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है तो पहली टर्म 0 हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस होगा, e⁻0 1/p-a, है ना। और इसका मतलब आपको वैल्यू मिली है 1/p-a। और चूंकि यहाँ पर p को हम a नहीं ले सकते, नहीं तो इन्फिनिटी देगा, तो हम कह देते हैं कि p > a होना चाहिए, ठीक है। और ये लाप्लास किसका निकाला आपने, e⁻at का। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्मूला प्रूफ, यानी कि जो e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना है ना। इनको यूज भी करेंगे हम आगे सभी एक्सरसाइज में। ये कोर फॉर्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ और फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा sin at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना, जिसको हमें प्रूफ करना है a/p² + a²। इसको प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन उठा लेते हैं। वी हैव, डेफिनेशन हमारी होती है लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt ft dt। ये होता है फॉर्मूला। ft की वैल्यू है यहाँ पर sin at, जिसका हमें लाप्लास निकालना है ना। दिस इम्प्लाई 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt, और ft है हमारा यहाँ पर sin at फंक्शन dt। अब हम sin at फंक्शन को यूज करेंगे और लाप्लास फाइंड करेंगे, है ना। चाहे तो आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ft की वैल्यू हमारी क्या है, sin at। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते हुए आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। इंटीग्रेशन करते हुए हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम। फॉर्मूला होता है e⁻ax cos bx, लेकिन यहाँ पर साइन है तो e⁻ax sin bx dx। ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। यूनिट 1 में भी मैंने इसको कई बार यूज़ किया है। अगर आपको e⁻ax sin bx मल्टीप्लाई में दिए उसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है हमारा e⁻ax अपॉन a² + b², और इनटू में होता है a sin bx माइनस b cos bx। ये फॉर्मूला हमारा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो
एक्स का काम है वो टी कर रहा है, यानी कि टी में इंटीग्रेशन है, नो प्रॉब्लम। बस हमें तो ए और बी को देखना है। ए का काम करेगा हमारा ये माइनस पी और बी का काम करेगा हमारा ए, है ना। तो इस फॉर्मूले में हमें करना क्या है, एक्स की जगह पे टी चलाना है ना, और ए की जगह पर माइनस पी और बी की जगह पर ए चलाना है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस पी टी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी का होल स्क्वायर और प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आपको मिलेगा ए साइन बी एक्स, यानी कि माइनस पी साइन ए टी, और फिर है आपका माइनस बी कोस बी एक्स, यानी कि माइनस के ए कोस ए टी। और इसमें हम लिमिट लगा देंगे, ये इंटीग्रेशन होगा तो इसमें लिमिट लगेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी इसमें लिमिट लग जाएगी, ठीक है। अब हमें इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है ना। तो पहले हम t की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे। अगर t की जगह पर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी वो ध्यान से रखना है, क्योंकि t की जगह पर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरी टर्म में हमें इन्फिनिटी रखना है और फिर पूरी ही टर्म में हमें माइनस करके दूसरी लिमिट 0 रखनी है। चलिए रख लेते हैं इसको। दिस विल गिव, जब इसमें e की पावर t की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और अंदर मिलेगा आपको माइनस पी, टी की जगह पर इन्फिनिटी रखने पर साइन इन्फिनिटी, और कोस की जगह पर इन्फिनिटी रखने पर ए कोस इन्फिनिटी। ये टी की जगह पर इन्फिनिटी रखने पर मिलेगा। सेकंड लिमिट रखते हुए माइनस आता है बीच में, फिर टी की जगह पर 0, यानी कि ई की पावर 0 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस पी साइन 0 और माइनस ए कोस 0। तो हमने फर्स्ट लिमिट इन्फिनिटी और माइनस करके सेकंड लिमिट 0 में पुट की। आप जानते हैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और जब यहाँ पर 0 आएगा तो ये सारी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमें 0 वैल्यू देगी। ई की पावर 0 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ पर मिलेगा कोस 0 की वैल्यू 1। यहाँ से आपको माइनस ए मिलेगा, है ना। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और ई की पावर 0 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये हमें वैल्यू मिली है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा साइन ए टी का। लाप्लास ऑफ साइन ए टी विल बी इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4th नंबर का फॉर्मूला, और p की वैल्यू यहाँ पर होगी ग्रेटर देन 0। मेन होता है इसमें ये फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का यूज़ किया है ना। इसको हमने यूनिट 1 में भी यूज़ किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, और यहाँ पर भी यूज होगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला कोस का होता है। सेम तरीके से हम कोस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका भी। पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, वी हैव, फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बोथ साइड एफ टी की वैल्यू रख देंगे। एफ टी हमारा यहाँ पर कोस ए टी है, देयरफॉर लाप्लास ऑफ कोस ए टी, एफ टी की जगह पे रखा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और कोस ए टी डी टी। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कोस ए टी के लिए। अब हम कोस ए टी का भी जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कोस ए टी में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ई की पावर ए टी अगर है, कोस बी टी अगर है और डी टी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ए कोस बी टी और प्लस बी साइन बी टी। जैसे ये फॉर्मूला आपका साइन में था, ऐसे ही कोस में भी होता है। जब साइन मल्टीपल होगा तो ऊपर वाला, जब कोस मल्टीपल होगा तो ये फॉर्मूला में यूज़ करना है, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव ई की पावर ए टी डिवाइड बाई, ए का काम करेगा आपका माइनस पी और बी का काम करेगा ए,
तो माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, और अंदर आपको मिलेगा ए कोस बी टी यानी कि माइनस पी कोस ए टी और प्लस ए साइन ए टी, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें भी लिमिट रखी जाएगी, पहले टी की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, है ना, ये हमारा माइनस है, ये ई की पावर माइनस पी टी है बाई मिस प्रिंट, ई की पावर माइनस पी टी है ये हमारा, है ना, ए की वैल्यू माइनस पी है और बी की वैल्यू ए है। कंपैरिजन करने पर पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी, तो इन्फिनिटी रखने पर सारी टर्म 0 बन जाएगी। फिर माइनस करके सेकंड लिमिट रखेंगे टी की जगह पर 0, जिससे ई की पावर 0 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, और माइनस पी कोस 0 प्लस ए साइन 0, जिसमें साइन 0 0 होता है, सारी टर्म 0 हो जाएगी ये वाली। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आपको मिला माइनस पी, एक माइनस बाहर है तो प्लस पी हो जाएगा अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा कोस ए टी का, वो होगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूलों को आप याद कर लेंगे क्योंकि इनका यूज़ भी होना है। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इनका एप्लीकेशन बताऊंगा, फिर आगे इनका यूज करना सिखाऊंगा। तो जैसे साइन ए टी का होता है, साइन ए टी में ऊपर ए होता है, इसमें हमारा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। 6 नंबर का फॉर्मूला, ये होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन आई थिंक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना। हाइपरबोलिक अपने आप में तो ब्रॉड फील्ड है, इसको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, मैंने पहले बताया आपको सेमेस्टर 1 में भी कई सारे क्वेश्चन इसके कराए थे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक लग जाए तो कोस के साथ में एच लिखा जाता है, एंगल अलग से लिखा जाता है थीटा, और साइन के साथ में एच लिखा जाता है और एंगल अलग से लिखा जाता है थीटा, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, है ना, और ये होगा हमारा बीच में यहाँ पर माइनस होता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। हाइपरबोलिक में फॉर्मूले काफ़ी सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक टी का लाप्लास निकालेंगे और कोस हाइपरबोलिक टी का लाप्लास निकालेंगे, है ना। इन दोनों का लाप्लास निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, है ना। साइन हाइपरबोलिक जो ए टी का फॉर्मूला होता है, ई की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम, ई की पावर ए टी, ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक ए टी का। ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ई की पावर ए टी और प्लस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2, ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी और कोस हाइपरबोलिक ए टी निकालने के लिए एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हाइपरबोलिक का सिंबल होता है एच, वो हमेशा साइन और कोस के साथ में मिला के लिखना है ना। ये सारा एक फंक्शन है, फिर एंगल लिखा जाता है ए टी, तो ये कैसे रीड होता है, साइन हाइपरबोलिक ए टी कोस हाइपरबोलिक ए टी, ऐसे ही टेन हाइपरबोलिक ए टी। तो ये एक फंक्शन है जिसमें साइन कोस टेन के साथ में एच को मिला करके लिखते हैं, है ना। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने बताए, इनको यूज़ करके हम इनका लाप्लास निकालना सीखेंगे। पहला फॉर्मूला है आपका, साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास निकालना है, वो ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ इसका करते हैं। हमें पता है, वी नो डैट या वी हैव, जो साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम लाप्लास निकालना चाहते हैं, साइन हाइपरबोलिक ए टी का, तो हमें साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा। ये है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2,
ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रखा। अब चूंकि आपने लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ये अलग अलग हो जाएगी फंक्शंस के लिए। 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, लाप्लास लगेगा e⁻at पर, है ना, -1/2 कांस्टेंट हो जाएगा और लाप्लास लगेगा e⁻−at पर। तो बाय लीनियर प्रॉपर्टी मैंने इसको अलग अलग कर दिया, बाय लीनियर प्रॉपर्टी जो कि मैंने बताई थी आपको लीनियर प्रॉपर्टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया उसको यूज करेंगे। आपने फॉर्मूला प्रूफ किया था अभी लाप्लास ऑफ e⁻at का, वो फॉर्मूला था 1/p-a। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा नीचे, है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा 1/2 लाप्लास ऑफ e⁻at यानी कि 1/p-a, क्योंकि a का काम यहाँ पर a ही कर रहा है। नेक्स्ट वाले में 1/2 कांस्टेंट है, लेकिन a का काम -a कर रहा है। जब a की जगह पे -a रखेंगे तो 1/p+a हो जाएगा, क्योंकि एक बार a यूज करना एक बार -a, सेम फॉर्मूले में, है ना। तो ये हम इस तरीके से यूज करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। 1/2 कॉमन, एलसीएम आप ले सकते हैं p-a, p+a, p+a इधर मल्टीप्लाई करेगा, -p-a इधर मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर p से p कैंसिल आउट होगा, a और a मिल करके 2a हो जाएगा 1/2, और नीचे मिलेगा p² -a², a से 2 से 2 कटेगा, यानी कि ये हमें मिलेगा a/p² -a², जो कि लाप्लास होता है साइन हाइपरबोलिक at का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपको बस जो फॉर्मूला मैंने बताया e⁻at वाला, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक के लिए। सेम तरीके से हम कोस हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला बनाएंगे लाप्लास का, है ना। वी नो डैट, हम जानते हैं, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको यूज कर देंगे। फॉर्मूला हमारा होता है कोस हाइपरबोलिक at इक्वल टू e⁻at प्लस e⁻−at डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यदि हम लाप्लास निकालते हैं, देयरफॉर लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at विल बी इक्वल टू लाप्लास ऑफ e⁻at प्लस e⁻−at डिवाइड बाई 2। लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देंगे, 1/2 ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ e⁻at, है ना, और प्लस लाप्लास ऑफ e⁻−at लीनियर प्रॉपर्टी से। अब फिर इसमें सेम फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा था लाप्लास ऑफ e⁻at का 1/p-a, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर देंगे, है ना। तो ये हमें देगा 1/2 1/p-a प्लस, यहाँ पर a की जगह पर -a है तो -a जब रखेंगे तो p+a हो जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई इसको हम कर लेंगे, p-a और p+a एलसीएम आएगा, यहाँ पर p+a और प्लस p-a मिलेगा। इस बार a से a कटेगा, सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 1/2 ये मिलेगा 2p डिवाइड बाई p² -a², 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि p/p² -a² हमें ये मिलेगा। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया है कोस हाइपरबोलिक at का। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक at और कोस हाइपरबोलिक at के आपको फॉर्मूले इस तरीके से याद कर लेने हैं, इनका काफ़ी यूज होता है। ये हो गया हमारा कोस हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला। और चूंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो p² -a² के लिए है, तो आप कह सकते हैं p जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मोड a से, मतलब इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो p ग्रेटर देन मोड a होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। सेम तरीके से यहाँ पर भी जो p है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मोड a से। तो ये साइन हाइपरबोलिक at और कोस हाइपरबोलिक at के फॉर्मूले होते हैं।
तो ये 7 फॉर्मूले मैंने प्रूफ किए आज, है ना। इन 7 फॉर्मूलों की अगर एक टेबल बना दी जाए तो टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूले एक जगह पर कलेक्ट हो गए हमारे, है ना। और फॉर्मूले हैं हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। सीरियल नंबर वाइज मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। ये एक तरफ फंक्शन लिखेंगे ft, दूसरी तरफ उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आया है। तो पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा 1/p, जो प्रूफ किया था p ग्रेटर देन 0। फिर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि 1/p² आया था p ग्रेटर देन 0। फिर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है t की पावर n का, जब n रियल नंबर हो और ग्रेटर देन -1 हो। उसको हमने गामा में प्रूफ किया था, गामा n+1/p की पावर n+1, p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। t की पावर n मैंने इंटीजर के लिए भी बताया था। इंटीजर के लिए गामा को हम फैक्टोरियल में बदल देते हैं, फैक्टोरियल n/p की पावर n+1, p ग्रेटर देन 0। फिर हमने फॉर्मूला बताया था आपको e की पावर at का। e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p-a। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at में ऊपर a होता है, नीचे p² + a²। ऐसी कोस at में ऊपर p होता है, नीचे p² + a², है ना। हाइपरबोलिक में सेम रहता है लेकिन प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। साइन हाइपरबोलिक at में a/p² - a², कोस हाइपरबोलिक at में p/p² - a²। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वो है c1f1t + c2f2t का अगर हम लाप्लास निकाले तो अलग अलग का हो जाता है। c1 लाप्लास ऑफ f1t + c2 लाप्लास ऑफ f2t, इसको लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये टेबल जो मैंने बनाई है इसमें मैंने सारे फॉर्मूले जो है एक जगह पे कलेक्ट किए। इन सभी टेबल्स के फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। जब फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप इसको नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन में कराने वाला हूँ उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप तैयार कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 साथ ही साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये सब वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है।